हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी ग्रेड 3 की भी अच्छे से चल रही होगी, है ना। आज आपको थोड़ा सा मेरी वॉइस में प्रॉब्लम लगेगा क्योंकि मेरे मुंह में बहुत छाले हो रहे हैं ना, तो इस वजह से मैं थोड़ा ज़ोर से बोल नहीं पाऊँगी और थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में। चलिए, तो अब हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एडवर्ब के बारे में आपको पढ़ा रही थी और एडवर्ब के बारे में आपको पिछली वीडियो में मैं पूरा समझा चुकी थी कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब वर्ब, एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफायर करता है। ओके, और इसके हम टाइप्स भी देख चुके थे इतने सारे। आज हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं, है ना। इसके एमसीक्यूज़ मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं एग्ज़ाम में जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं वो एमसीक्यूज़ लाने की कोशिश करूँगी मैं, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ओके, चलिए, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। और मैं अपना एमसीक्यूज़ का कंटेंट शुरू करने से पहले या क्लास अपनी शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ओके, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एज इज़ एन एडवर्ब। ओके, तो ये हमारे पास 4 वर्ड्स दिए हुए हैं हमको यहाँ पे। इन चारों वर्ड्स में हमको देखना है कि इसमें एडवर्ब कौन सा है। अब एडवर्ब है ना, बहुत एडवर्ब को पहचानना बहुत आसान है। ओके, जहाँ पे आपको एल और वाई दिख जाए मोस्टली वो एडवर्ब होता है ना। ये एक ट्रिक होती है या फिर ये एक थोड़ा सा हिंट होता है इसका, लेकिन हर वर्ड में ऐसा है ना, एल वाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर वर्ड में नहीं होता है, लेकिन मोस्टली वर्ड्स ऐसे होते हैं। तो ये आप इतना थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा है, हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है ये हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या है ना, इस इन चारों वर्ड्स में एडवर्ब कौन सा है हमारा, है ना। तो हमको अभी मैंने बताया आपको कि ये दिख जाए मतलब वही हमारा एडवर्ब है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर है। ओके, है ना, ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। हमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है ना, आइडेंटिफाई करना है हमको। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन सेंटेंस। ओके, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब क्या है इसमें। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हमको, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। ओके, अब ये मैंने आपको मेरे अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं गाती हूँ। कैसा गाती हूँ? मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, है ना। तो मैं मधुर गाती हूँ, ऐसा। तो वो जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ये, है ना, ये जो वर्ब है हमारी उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये वर्ब हो रही है तो ये कैसी हो रही है, तो ये अच्छी वर्ब हो रही है ना। क्रिया कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली। आज मुझे सच में बहुत दिक्कत हो रही है, मुंह में इतना छाले हो गए हैं तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पढ़ाने में बड़ी दिक्कत हो रही है ना। थोड़ी सी मेरी वॉइस आपको लगेगी कि कुछ कुछ वर्ड्स अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ओके, मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। मेरी वॉइस थोड़ी सी आपको लो लगेगी, आज लो फील है, हो रहा है मुझे भी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। जो हमको सेंटेंस दिया हुआ है ये वाला, इसमें कौन सा एडवर्ब यूज़ किया हुआ है। ओके, तो हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हमारा सेंटेंस क्या है? ही ऑफन ही ऑफन विजिट्स हिज ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये जो इसमें एडवर्ब है वह एडवर्ब हमको पहचानना है। तो पहले तो एडवर्ब पहचानो कि एडवर्ब क्या है। तो इसमें एडवर्ब है ऑफन। अब ये जो ऑफन है ये कौन सा है? तो ये होगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा। ओके, इसका आंसर होगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो जाएगा हमारा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देखिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैंने सारे एडवर्ब के टाइप्स आपको सिखाए हैं। तो आप लोग उसमें जाके वॉच कीजिएगा वीडियो मेरा। और आपको मेरे वीडियोस अगर नहीं मिलते हैं तो आप सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस आपको टाइम से टाइम मिलते रहें और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है हमको? चूज़ द सेंटेंस दैट कंटेन एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, ऐसा सेंटेंस चूज़ करना है हमको
जिसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ हुआ हो। एडवर्ब ऑफ प्लेस एक एडवर्ब का टाइप होता है ना। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ यूज़ है, प्लेस मतलब जगह उसमें इंडिकेट की होगी कि इसी जगह कोई ना कोई हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है ना। तो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अप स्टेयर, ये इसका आंसर है हमारा। द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अप स्टेयर। अब जो चिल्ड्रंस है वो कहाँ खेल रहे हैं, है ना। तो कहाँ खेल रहे हैं वो अप स्टेयर में। अब जरूरी नहीं है सारे एडवर्ब में एल और वाई लगे, ली लगे, है ना। अभी मैंने बताया था ना आपको, मोस्टली लगता है। ओके देखो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे भी है ना, लगता है। लेकिन कुछ होते हैं ऐसे, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें एल वाई जरूरी नहीं हो कि लगा हो। अब ये अप स्टेयर है, ये प्लेस को बता रहा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का सेंटेंस है हमारा। ओके तो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग अप स्टेयर, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा वे सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ डिग्री, है ना। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री ये भी हमारा एडवर्ब का टाइप है ना। और इसमें हमको बताना है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री कहाँ यूज़ हुई है। ओके तो शी ऑलमोस्ट फिनिश्ड द रेस, तो ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ हुई है। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, जो इसमें वर्ड है ना ये ऑलमोस्ट, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं ऐसे वर्ड्स, है ना। एडवर्ब ऑफ डिग्री में ऑलमोस्ट होता है, वेरी होता है ना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं, तो उनको देख के हमको पहचानना रहेगा कि ये एडवर्ब है इसमें। ओके चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमको कि व्हाट डज द एडवर्ब रेयरली। अब ये जो रेयरली वर्ड दिया हुआ है ये एक एडवर्ब है ना। ये डिस्क्राइब इन द सेंटेंस, ये कौन से इस सेंटेंस में किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ये जो रेयरली ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारा, आई हैव रेयरली ईट स्वीट्स, है ना। ये सेंटेंस है हमारा, आई रेयरली ईट स्वीट्स। ओके ये जो सेंटेंस है हमारा, तो ये इसमें किस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है ना। ये आई रेयरली ईट स्वीट। ओके अब हमने क्या है हमारे वीडियोस में पढ़ा था कि जो एडवर्ब होते हैं ये किसको डिस्क्राइब करते हैं, ये वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, है ना। ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, और ये एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं। जो एडवर्ब होते हैं ये एडवर्ब खुद एडवर्ब को, वर्ब को और एडजेक्टिव, इन तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। तो अब हमको इसमें देखना पड़ेगा कि ये सेंटेंस हमारा आई रेयरली ईट स्वीट्स। अब इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है और ना ही कोई और एडवर्ब तो है लेकिन कोई और एडवर्ब नहीं है, तो इसमें ये जो ईट है ना ये हमारी वर्ब है। अब ये वर्ब है तो ये इस वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है रेयरली। ओके चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ईट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। ये देखो ये खा रहे हैं बैठ के, है ना, मज़े से खा रहे हैं, इनको देख के मुझे भी भूख लग गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है हमको, विच एडवर्ब बेस्ट फिट द सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें कौन सा एडवर्ब फिट होगा इन सब में से। अब हमको पता है कि एडवर्ब होता क्या है ना, जिसके पीछे एल वाई लगता है वो एडवर्ब होता है। तो ऑब्वियसली कहाँ लग रहा है एल वाई, हम वो देख लेंगे स्लोवली, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। ये जो स्लोवली है ये यहाँ फिट हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ फिट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। थोड़ा सा मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, इतना दर्द हो रहा है ना बोलने पे भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्ब इज सून। ओके ये जो सून दिया हुआ है ये कौन से काइंड का या कौन से टाइप का एडवर्ब है ये, है ना। जो हमारा सेंटेंस है ये वाला, वी विल लीव सून, है ना, ये बाय बाय कर रहा है देखो, और ये बोल रहा है कि मैं जल्द ही चला जाऊंगा यहाँ से, है ना। ये इसको बाय बाय कर रहा है, बोल रहा है मैं जल्द ही चला जाऊंगा। ओके तो ये कौन से टाइप का है, तो अब हमको पता चल रहा है ना कि ये जल्द ही चला जाएगा, मतलब 1 मिनट में, 2 मिनट में, कुछ सेकंड में, है ना, टाइम बता रहा है ना ये, तो इसका मतलब होगा ये एडवर्ब ऑफ टाइम है ये, है ना। ये जो डी वाला है ना हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर डी का आंसर है ये। ओके एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा था हमको यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड द एडवर्ब मॉडिफाई अनदर एडवर्ब इन द सेंटेंस। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें एक एडवर्ब है और उस एडवर्ब को कौन सा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है। ओके मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि एडवर्ब वर्ब को
एडजेक्टिव को, ओके, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को, है ना, इन तीन चीज़ों को मॉडिफाई करता है, इन तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। ओके, अब यहाँ पे भी एक एडवर्ब दिया हुआ है क्लियरली। अब इस क्लियरली एडवर्ब को कौन सा एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है? ओके, तो यहाँ इसको मॉडिफाई कर रहा है ये जो वेरी है ना, ये वाला, शी स्पीक्स वेरी क्लियरली, है ना। अब हम इसमें सेंटेंस ये भी बोल सकते थे शी स्पीक्स क्लियरली, ओके, लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, वेरी भी लगा दिया इन्होंने। तो ये जो वेरी है ये भी एडवर्ब होता है और ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि कभी कभी टाइप्स भी पूछ लेते हैं हमसे। तो ये जो वेरी है, आप लोग एग्जाम में क्या गड़बड़ करके आओगे कि कौन सा एडवर्ब है, ऐसा क्वेश्चन करके आप क्लियरली पे टिक लगा के आ जाओगे, बट क्लियरली नहीं होगा इसमें आंसर होगा हमारा सी वाला, वेरी। ओके, तो ये एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्ब। हम इन चारों सेंटेंस में से हमको बताना है कि एडवर्ब कौन सा नहीं है। तो क्लियरली हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये है और ये है ना। ये जो हमको हिंट दी हुई रहती है एलवाई वाली, ये बहुत अच्छे से हमको इस मतलब एग्ज़ाम में हमको बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो अब यहाँ पे जो ये टीचर दिया हुआ है ये क्या है, नाउन है यहाँ पे। ओके, तो ये एडवर्ब नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, शी डांस्ड ग्रेसफुली, है ना, शी डांस्ड ग्रेसफुली। ये जो डांस कर रही है ये ग्रेसफुली डांस कर रही है। ओके, अब यहाँ पे एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आपको समझ में आ गया कि एल वाई लग रहा है, मतलब यही एडवर्ब है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेसफुली। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12 नंबर का, विच सेंटेंस कंटेन एन एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हमको एडवर्ब ऑफ टाइम बताना है ना, एडवर्ब का टाइप आ गया है ये कि एडवर्ब ऑफ टाइम बताओ। अब आप यहाँ पे तो टाइम क्या होता है, आज, कल, 2 बजे, 5 बजे, है ना, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, ऐसे होता है। तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ूंगी और आपको सीधे इसका आंसर बताती हूँ कि शी लेफ्ट यस्टरडे। अब ये जो यस्टरडे है कि वह कल चली गई थी, वह कल चली गई थी यहाँ से। ओके, तो ये यहाँ टाइम बता रहा है कि शी लेफ्ट यस्टरडे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट डज एन एडवर्ब मॉडिफाई, है ना। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो एडवर्ब में मॉडिफाई हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं ऐसे, तो मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया, इसको 4-5 बार मैं बता चुकी हूँ। तो आपको याद हो गया होगा कि वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद, ओके, ये सारे एडवर्ब मॉडिफाई होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि वर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है, नाउन नहीं होता है। ओके, नाउन नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, चूज द सेंटेंस विथ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब हमको एडवर्ब ऑफ प्लेस बताना है, ये भी एडवर्ब का टाइप है हमारा। अब एडवर्ब प्लेस मतलब किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है, कोई ऐसा कोई वर्ड है जो किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है ना। तो यहाँ पे मैं सारे सेंटेंस नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे थोड़ी सी मुंह में प्रॉब्लम हो रही है, मैंने आपको बता दिया है ना। तो आप पढ़ लीजिएगा सारे सेंटेंस इसमें, और आंसर आप खुद वो मुझे मतलब कमेंट में भी बता सकते हैं। तो आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा। ओके, मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर कि इसमें सब में एडवर्ब लगा हुआ है ना, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होगा, जो एक किसी जगह को इंडिकेट कर रहा है, तो वो होगा द केट इज़ आउटसाइड, है ना। केट कहाँ है, तो केट बाहर है, बाहर मतलब किसी जगह पे ही होगी ना। ओके, चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, द केट इज़ आउटसाइड। अब हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, ही रन्स वेरी फास्ट। ओके, व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज़ वेरी। अब अभी मैंने बताया था आपको ये वेरी कौन से टाइप का एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है ना। कौन सा एडवर्ब है ये, एडवर्ब के कौन सा टाइप है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हम इसको बिना देखे ही इसको टिक कर सकते हैं एग्जाम में, अगर हमको याद होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से इसको कर पाएंगे। ओके, और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। अब एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हमको चूज़ करना है इसमें। तो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या होगी, इसमें क्या होगी, इसमें होगी एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी सम टाइम। ओके, ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी होगी, है ना।
कभी, कुछ, है ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच वर्ड इज़ एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हमको नीचे, दे विल अराइव सून, है ना, इसमें कौन सा वर्ड ऐसा है जो एडवर्ब है। अब आपको मैंने अभी बताया था ली हो जाता है तो एडवर्ब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं ली है ही नहीं। तो हमको देखना है कि यहाँ किसी एडवर्ब का टाइप है। एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकता है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है ना। तो यहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, कि वो जल्दी ही आएंगे, आएंगे मतलब जल्दी ही आएंगे मतलब सून है। तो अब ये जो सून है ना, ये हमारा एडवर्ब है इसमें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि एडजेक्ट मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। कौन सा, आइडेंटिफाई द एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई कर रहा है, कौन सा एडवर्ब ऐसा है। ओके, तो हमको पहचानना है। तो पहले हमको उसके लिए एडजेक्टिव पहचानना पड़ेगा कि एडजेक्टिव क्या है। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, तो द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो इसमें जो इंटरेस्टिंग है ये एडजेक्टिव है ना। अब हमने एडजेक्टिव पहचान लिया तो हम एडवर्ब भी पहचान जाएंगे। और हमेशा एडवर्ब जिसको मॉडिफाई करेगा या तो उसके आगे होगा या उसके पीछे होगा, कभी भी मतलब ज़्यादा दूर नहीं होता है पूरे सेंटेंस में। ऐसा नहीं कि यहाँ हो गया पीछे हो गया, है ना, वो बहुत रेयरली होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं सेंटेंस जहाँ ऐसा हो जाता है, बाकी मोस्टली एडवर्ब हमेशा जिस चीज़ को मॉडिफाई करेगा, जिस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, उसी के आगे पीछे होगा। तो अब इंटरेस्टिंग हम यहाँ एडजेक्टिव हमने ढूंढ लिया है, तो एडवर्ब क्या होगा, क्वाइट होगा। ओके, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वाइट, सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, और क्वेश्चन नंबर 19 पे आने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और सेशन को लाइक ज़रूर करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, विच सेंटेंस यूजेस एन इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब ये एडवर्ब का टाइप है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में समझाया था कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब को कैसे पहचानते हैं। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ यहाँ पे। इसका आंसर होगा, ये जो बी वाला है ना, ऑप्शन बी वाला, ये इसका आंसर होगा, व्हेन विल यू कम। ओके, और अगर आपको जानना है कि इसको हमने कैसे पहचान लिया इंट्रोगेटिव एडवर्ब को, तो उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखना होगी। ओके, चलिए तो अब हमारी क्लास हम यहीं फिनिश करेंगे, और आपको मैं एक बार और याद दिला देती हूँ कि आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना है। ओके, बाय बाय, थैंक यू।